कहां से आ रहे हो? डीआईजी के पास गया था मैं। वहां क्यों गए थे तुम? क्या मतलब क्यों? ताकि हमारे केस में तेजी आ जाए यार। शायद कहीं तुमने एफआईआर फाइल तो नहीं कर दी? क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं रायत, तो यार मुझसे पूछ तो लेते तुम कम से कम। भाई क्यों पूछना चाहिए था? क्यों एफआईआर नहीं कटवानी चाहिए थी? डैड, पुलिस को पता चलेगा, मीडिया में बात आएगी, वरना। वरना क्या? क्या वरना? मैं नहीं चाहता डैड कि हमारी बदनामी हो। पहले इतना सब कुछ हो चुका है। तुम बदनामी से बचने के लिए बर्बादी को मोल ले रहे हो। डैड, नहीं होगी बर्बादी, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरी पोती को कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे बुरी नजर से देखने वाला मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। अब कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल। हो सकता है जिसने किडनैप किया हो वो उसे वहीं वापस छोड़ दे। सोहेल भाई, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि किडनैप करने के बाद वापस उसे वहीं छोड़ दे, हैं? फिर पकड़ा जाए। किस तरह की बातें करने लगे हैं आप? किडनैपर्स बेवकूफ ही होते। अगर बेवकूफ नहीं होता तो किडनैप ही नहीं करता। ये देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ करें आप प्लीज, वरना ये पागल हो जाएगा। चलो। कुछ पता चला? छुट्टी कर लो तुम। क्यों? पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, कुछ दिल अजीब सा हो रहा है। मेरे ऑफिस जाने से डर लग रहा है। पहले भी तो तुम्हारे दफ्तर में पुलिस भेज चुके हैं और अब इल्जाम है। दादी, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप फिक्र मत करें। फिर भी मेरी खातिर बेटा नहीं जाओ आज। अच्छा ठीक है, नहीं जाती, लेकिन वो लोग यहाँ घर में भी तो आ सकते हैं ना। तो घर पर तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेलो। अच्छा महाबारा, आज ऑफिस पहुंचने की बजाय ना डायरेक्ट साइट पर पहुंचना। लेकिन मैं तो आज छुट्टी करने का सोच रही थी। अरे नहीं यार, तुम्हारा ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। हाँ प्लीज़, थैंक यू। सालार था तो उससे कह दो कि वो आ जाए, तुम उसके साथ चली जाओ। मैं अकेले नहीं भेज सकती तुम्हें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादी, मैं दूसरों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। और प्लीज़ मुझे खुद पर एतबार करने दें। आप परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मेरा सच ये है कि मुझे वो चाहिए। सोहेल मियां, खुदा से डरें। अरे आप दुनिया से डरें। आपको पता है इस दुनिया वाले ना बहुत बुरे लोग हैं। देखा नहीं अभी आपने, पीछे पड़ गए थे ना, हैं? समझे इस बात को। खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दे। क्यों इतनी अजियत दे रहे हैं उसे?
मैं अजियत दे रहा हूं? मैं अजियत दे सकता हूं उसे? आप ज्यादती करती हैं जुलेखा भी। अरे आपने देखा नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो कह रहा हूं आप चलें मेरे साथ और चल के उसे समझाएं। मैं लेकर जाता हूं आपको, उसको जेल से छुड़ा लेते हैं। अभी? हाँ अभी। मेरी शर्त याद है ना आपको? मुझे वो चाहिए। मुझे लगता है कि शायद सुहेल रैंसम वाली बात ठीक कह रहा था। हो सकता है किसी ने पैसे के लिए। सोहेल भाई चाहते क्या हैं? क्यों, क्या हो गया? अभी पुलिस स्टेशन में बैठकर कह रहे थे कि किडनैपर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, कोई रेड नहीं करनी। क्यों? क्यों सुहेल ऐसी बातें कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी बच्ची हमें कैसे मिलेगी? एग्जैक्टली मॉम, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप डैड से कहें कि वो सोहेल भाई से पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस बात से डर रहे हैं वो। अपनी महबूबा के जेल जाने से। तुम्हारे भाई को पता है कि अगर रेड पड़ गई तो उनकी महबूबा जेल चली जाएगी। भाभी प्लीज, ऐसी सिचुएशन में आप जबान संभाल कर बात करें। क्यों, बुरा लग रहा है? आप जानती हैं कि वो उनकी महबूबा नहीं है। उसने इल्जाम लगाया सोहेल भाई पे। सोहेल भाई उसकी तरह गिरे हुए इंसान नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा भाई उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे यार, वो फरी की प्रोटेक्शन चाहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखने के बजाय उसकी एफआईआर खत्म करवाने नहीं जाते। देखें भाभी, हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल जाए। तुमने फुटेज देखा है ना? क्या उसमें मपारा थी? अरे भाभी, आपको इतना यकीन क्यों है कि सोहेल भाई उसे बचा रहे हैं? अगर महापारा के अलावा फरी को किसी और ने किडनैप किया होता तो तुम्हारा भाई उसे कब्र से निकालना था। मैं ऑलरेडी महापारा से पूछ चुका हूं, उसने नहीं किया ये सब। उससे पूछने से क्या होगा? जाओ और फुटेज देखो। वही होगी। महापारा के अलावा और कौन है हमारा दुश्मन? सिर्फ एक बार पता चल जाए कि वो कौन है, फिर उसे अंदर नहीं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा मैं। तो चले मेरे साथ, चले मेरे साथ और चलकर उसे गोली मार दे मेरे सामने, और मैं अपनी बेटी वापस ले आऊंगी। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बताओ, कौन है हमारा दुश्मन? बताओ। महापारा। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? महापारा ये सब करने का सोच भी नहीं सकती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो बार बार हॉस्पिटल क्यों आ रही थी? महापारा हॉस्पिटल आई थी? जी, एक बार नहीं कई बार। कल भी आई थी और मम्मी जी को धमकी देकर गई कि अल्लाह ने उन्हें बेटी उसका बदला लेने के लिए दी है।
ऑफ करने का क्यों सोच रही थी? हाँ कुछ काम थे, सोचा वो कर लूँ। जब तुम्हें पता है कि बाद में मुझे पता चल ही जाता है तो पहले ही क्यों नहीं बता देती तुम? पहले मुझे खुद तो यकीन कर लेने दें कि ये वाकई परेशानी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभार मुझ पर ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये इल्ज़ाम मुझ पर लग सकता है। इल्ज़ाम? अब कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? मैंने कहा ना, पहले मुझे खुद यकीन कर लेने दें कि ये वाकई इल्ज़ाम है या किसी ने महज परेशान करने के लिए ऐसे ही कह दिया। ऐसा कौन सा इल्ज़ाम है जिसने तुम्हें इतनी उलझन में डाल रखा? एक बार कंफर्म हो जाए फिर बता दूंगी। और वो कंफर्म कैसे करोगी? सोच रही हूँ घर जाकर आईना देख लूं। वो किस लिए? ऐसे ही जाकर देखती हूँ कि क्या वाकई शक्ल से मैं बच्चे चुराने वाली आदि मुजरिम लगती हूँ। बच्चा चुराने वाली? क्या मतलब है? कुछ नहीं, खैर चले। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आ गई तुम। ये बराबर में फौतगी हो गई है, मैं ज़रा सलमा के साथ हो आऊँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मीटिंग में थी। और ये क्या तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने फरी का? मैं तो तुम्हारे ऑफिस में खड़ा हूँ। तो ऑफिस से तुम आई नहीं हो, कौन सी मीटिंग में थी? मीटिंग ऑफिस में नहीं थी। अच्छा, तो कहाँ थी मुझे बताओ। मैं ये बताना जरूरी नहीं समझती। मैंने FIR खत्म करवा दी है मापारा, अब तुम भी ये सब खत्म करो। कौन सी FIR? क्या खत्म कर दूं? तुम ये गुस्सा बाद में निकाल लेना मापारा। मैंने सिचुएशन को बहुत मुश्किल से हैंडल किया है, इसे बिगाड़ो मत। अगर एक मर्तबा सिचुएशन फिर से खराब हो गई तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। कौन सी सिचुएशन? खामोशी से फरी मुझे दे दो, मैं घर जाकर कह दूंगा कि मुझे पुलिस ने ढूंढ कर दी है, तुम्हारा नाम तक नहीं आएगा। लेकिन फरी तो मेरे पास नहीं है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम कहाँ हो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरा एक ही एड्रेस है जो आपको मालूम है। अच्छा, इसका मतलब तुम घर पर हो? वहीं रुको, मैं फरी को लेने आता हूँ। हेलो, पागल हो गया ये इंसान। मापारा के घर की तरफ लो।
होप यू सेटिस्फाइड नाउ। वो महापारा नहीं थी। उसे महापारा नहीं भेजा होगा। भाभी आपको पता है, आपने सबका ध्यान महापारा की तरफ लगाकर असल किडनैपर से तो तवज्जो हटा दी है। फरी तो ऐसे कभी नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है कि तुम भी उसके हाथ में हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो खुद उससे जाके पूछ लें, लेकिन आपके कहने पर हम रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तुम दोनों भाइयों का यही मसला है कि तुम दोनों उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। पता नहीं कौन सा जादू किया है, जादू करनी है वो। लेकिन भाभी मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने शोहर पे तो ट्रस्ट करें। तुम करते हो उन पे ट्रस्ट? सारी दुनिया से ज्यादा करता हूं। मेरे शक के लिए इतना ही काफी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बस उस महापारा से मुझे मेरी बेटी वापस ला कर दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि दिमाग का कोई इलाज नहीं है। सुहेल भाई कहाँ? मना किया था ना राइट, तुम्हें मना किया था। सुहेल भाई क्या हो गया? फिर भी तुमने जबरदस्ती उसे एडमिट करवाया। सुहेल भाई समझने की कोशिश करें कि एडमिट करवाना जरूरी था। लाना भी तो जरूरी है राइट। तुमने उसे जबरदस्ती एडमिट करवाया और तुम उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर अपने काम से चले गए। कैसे, क्यों किया तुमने ये? मैंने तुम पे भरोसा किया था राइट, तुम पे भरोसा तुमने क्यों किया था? तुम क्या सोच सकते हो और क्या नहीं, ये तुम्हारा दिमागी मसला है। लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई भतीजी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूंगा? महापारा मेरी भतीजी किडनैप हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रही। और मैं कल पूरा दिन ऑफिस में थी। वो रात को 9 बजे किडनैप हुई है। 9 बजे? हाँ, रात को 9 बजे। मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो ना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़े तुम्हारी बकवास सुन रही थी। तुम ठीक कह रही थी महापारा, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है और बहुत जुल्म हुआ है। मुझे लगा तुम राइट के साथ इन्वॉल्व हो। कोई किसी में इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ ऐसा करता है। नहीं, मुझे लगा कि तुम ठीक नहीं हो। मेरा मतलब है कि... क्या मतलब आपका? हमारा हाजरा ने मेरी, बल्कि हम सबकी नजर में तुम्हारा इमेज बिल्कुल नेगेटिव कर दिया था। लेकिन फिर आपकी नीयत खराब हो गई। नहीं, तुम मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी महापारा, मगर
मगर आपको हिम्मत आपकी बीवी से मिली। महापारा, मर्द को औरत के सिवा कोई हिम्मत नहीं दे सकता। महापारा, अगर औरत बुरी ना हो ना तो मर्द हाथ क्या गलत नजर भी उस पर नहीं डाल सकता। फिर तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि आपकी बेटी भी मासूम है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महापारा, मेरी बेटी का नाम मत लेना। अगर ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने कही होती ना, तो उसकी जबान कुत्ती से निकाल लेता, मगर ये तुम हो। हाँ, ये तो मैं हूं, जिसने आपके भाई को बेवकूफ बनाया। आपको उकसाया, जिसके 10 मर्दों के साथ अफेयर्स थे, और ये सब आपकी बीवी नहीं पकड़े थे। हाँ, बस कर दो महापारा, प्लीज बस कर दो। महापारा, मैं अपने हर लफ्ज, हर गुनाह, हर अमल की माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी फरी वापस कर दो मुझे। तुम यहाँ राहिद, तुम गलत समझ रहे हो। राहिद, देख लिया महापारा तुमने, फरी को हॉस्पिटल से लाने के बाद ये अंजाम हुआ है, और अब तुम उसे छुपाकर उससे बड़ी गलती कर रही हो। महापारा, प्लीज मुझे बता दो कहाँ है फरी, मैं खुद जाकर ले आऊंगा उसे। अगर आपको लगता है ना कि आपकी बेटी मेरे पास है, तो आपके पास तो पावर्स है ना, जाए और जाकर उसे ढूंढ ले। मैं तुम्हारे पास इसीलिए नहीं आया महापारा कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। तो फिर क्यों आए? तुम्हें बचाने। तुम जानती हो ना मेरी रिसोर्सेस कितनी हैं। महापारा, फरी हमारे घर की इज्जत है और डैड बहुत गुस्से में है। अगर फरी मेरे अलावा किसी और को मिली तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ होगा मैं भी नहीं रोक सकूंगा। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का रिवाज ना आपके खानदान में है। मैं किसी बेबस के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। क्यों? तुम हाजरा से नफरत नहीं करती? करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ, और उन्हें तकलीफ में भी देखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे किसी मासूम बच्ची का इस्तेमाल करके नहीं। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं है? हरगिज नहीं, मेरे पास क्यों होगी? मुझसे बदला लेने के लिए भी नहीं? आपसे बदला लेने के लिए आपकी बेटी को लाऊंगी? महापारा, देखो, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है प्लीज मुझे बता दो। वो बहुत मासूम है तुम्हारी तरह। मेरी तरह नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा मासूम है, बेबस और कमजोर। मैं कम से कम अपने मुजरिमों के खिलाफ आवाज तो उठा सकती थी, वो तो पहचान भी नहीं पाएगी।
महापारा, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? कहाँ है वो? जहां भी है जाकर ढूंढे उसे। ये दुनिया आप जैसे मर्दों से भरी हुई है। अपनी ख्वाहिश के आगे दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं करते। आप फिक्र ना करें, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको आकर बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो। परी, इस वक्त सब खैरियत तो है ना? सर खैरियत नहीं है, आप एक बार ये फाइल देख लीजिए। खैरियत नहीं? पहले क्या कम परेशानी का सामना कर रहे थे कि एक और परेशानी? मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन गिराने का ही फैसला कर दिया उसने? सर मैंने तो बहुत कोशिश की शामिर साहब को समझाने की, लेकिन मैं तो मुलाजिम हूँ। अगर यही बात सोहेल साहब या राय साहब करते तो बात कुछ और होती। तुम ऐसा करो कि ऑफिशियल ईमेल कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टर्म एंड कंडीशन क्या थी, बाकी बातें मैं बाद में कर लूंगा उनसे। सर यही तो मसला है, कंस्ट्रक्शन तोड़ने के साथ साथ उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रीज कर दिया। अरे दिमाग खराब हो गया शामिर का क्या? कैसे खत्म कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट? सर इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सर अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप राय साहब या सोहेल साहब को कहते हैं, वो जाके बात कर लें उनसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जाओ। ठीक है। फजल साहब, ये फरीद साहब क्यों आए थे? क्लाइंट ने हमारी कंस्ट्रक्शन गिराने का फैसला कर दिया है। वो जो मॉल बना रहे थे ना, उसे गिरा रहे। वो वही प्रोजेक्ट जिस पर रायत काम कर रहा था। अब क्या होगा? एक बार फरी मिल जाए महापारा को तो मैं देख ही लूंगा। महापारा को? महापारा ने क्या किया? यकीनन हमारी कंस्ट्रक्शन गिराने का फैसला महापारा ने ही करवाया होगा। वो लोग उसी के साथ काम कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि 2 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, ये उसी का काम है। लेकिन महापारा ऐसा क्यों करेगी? वो ये कहकर गई थी कि इस घर की बर्बादी में एक हाथ का फासला है। और तुमने उस पर हाथ उठाकर वो फासला खत्म कर दिया। नहीं आ रहा, रायत तो पहले ही फरी की वजह से इतना अपसेट है, अब प्रोजेक्ट की वजह से। रायत इस वक्त है कहाँ? तुम कम नस्ल और कम ज़र्फ तो थी, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था।
क्या सोच सकते हो और क्या नहीं, ये तुम्हारा दिमागी मसला है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई भतीजी नहीं है। तभी तो खुदा ने आपके घर बेटी दी है, ताकि आपको एहसास हो कि बेटियों का दर्द क्या होता है। तुम दोनों भाइयों का यही मसला है कि तुम दोनों उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। महापारा, अगर औरत बुरी ना हो ना तो मर्द हाथ क्या गलत नजर भी उस पर नहीं डाल सकता। फिर तो आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि आपकी बेटी भी मासूम है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महापारा, मेरी बेटी का नाम मत लेना। अगर ये बात तुम्हारी जगह किसी और ने कही होती ना, उसकी जबान कुत्ती से निकाल लेता, मगर ये तुम हो। ये तो मैं हूं जिसने आपके भाई को बेवकूफ बनाया, आपको उकसाया, जिसके 10 मर्दों के साथ अफेयर्स थे, और ये सब आपकी बीवी नहीं पकड़े थे। हाँ, बस कर दो महापारा, प्लीज बस कर दो महापारा। मैं अपने हर लफ्ज, हर गुनाह, हर अमल की माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी वापस कर दो, मेरी फरी वापस कर दो मुझे। हरकत महापारा की नहीं है तो किसकी है? और राहित तो ये फुटेज देख चुका था, फिर वो महापारा के घर क्यों आया था? अब उसे संभालना एक अलग टास्क है। हेलो मॉम जी, पुलिस को कॉल कर दी मैंने। जाहिर सी बात है मॉम, जिस हॉस्पिटल में मेरी बेटी महफूज नहीं है उसे तो सील होना ही था। ये तो बिल्कुल सच है महापारा। शैला आंटी के घर में तो कोहराम मचा हुआ है, और मैं तो सोच रही थी कि ये सब कुछ झूठ है, तुम्हें परेशान करने के लिए बच्ची अगवा करने का झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी पहले यही लग रहा था कि कोई ब्लेम गेम है, वरना हॉस्पिटल से बच्ची गायब होना कोई मजाक बात थोड़ी है। लेकिन जब पता चल गया कि सच है तो एटलीस्ट कॉल कर लेती। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। सब बहुत परेशान है, और हाजरा भाभी तो अब सबके सामने तुम्हारा नाम ले रही है। मामा को भी कह रही थी कि उनकी बच्ची तुमने अगवा की है। अगर मुझ पर शक करने के बजाय ये लोग पुलिस को प्रेशराइज करते ना तो शायद इनकी बच्ची मिल जाती। पुलिस को कुछ करने देंगे तो पुलिस कुछ करेगी ना। क्यों एफआईआर नहीं कटवाई? सुनने में आया एफआईआर करवाई थी राइड में, लेकिन सुहेल भाई ने पुलिस को रेड नहीं करने दी। मगर हॉस्पिटल तो सील करवा दिया है ना। ये सब तो तुमसे कंफर्मेशन लेने के बाद किया है ना, मैं तो उससे पहले की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? जाहिर है पहले तो वो तुम्हें बचाने के लिए कर रहे थे ना। कोई ऐसा कैसे हो सकता है अस्मा? अपनी औलाद की जिंदगी दांव पर लगा दी मुझे बचाने के लिए। इसलिए तो हाजरा भाभी को तुम पर अभी तक शक है। ओ, तो रायत इसीलिए आया था, और मुझे लगा कि अगर उन लोगों को तुम पर इतना ही शक था तो तुम्हें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि वो तो इतनी छोटी है, कहाँ होगी वो बच्ची?
बेटी मर गई तो इसे सिर्फ दुख होगा, मगर मैं इसे दुख नहीं देना चाहती। मैं तो इसे इतना जलील करूंगी जितना इसने मुझे किया था। मैं इसके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही सुकून का सांस लूंगी।